अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ वर्डप्रेस। इस वीडियो से हम एक प्रॉपरली टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो से एक प्रॉपर टेम्पलेट को लेकर उसको वन बाय वन उसके सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, ताकि जो वर्डप्रेस और एलिमेंटर के हमने प्रीवियस लेक्चर्स में से जो चीज़ें हमने कर ली हैं उनको मिला के हम यानी एक ऑलमोस्ट एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारी, हमारा डिज़ाइन भी उस पर यानी हम काम कर लेंगे जो जो एलिमेंट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक टेम्पलेट पिक किया है, इसको हम एज इट इज़ क्लोन करेंगे एलिमेंटर के साथ। ठीक है, ये सारी इमेजेस और ये सारे एसेट्स सेम इसी तरह से हम लगाएंगे, इसी तरह यानी डिज़ाइन करेंगे। उसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, जिस तरह डिज़ाइन ग्रिड और ये सेक्शन को किस तरह यानी एलिमेंटर के अंदर ये सारा कुछ किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है, सारा कुछ इसमें हम कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैंने एलिमेंटर का एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। दूसरा मैंने एक ऐड ऑन की है एलिमेंटर की। प्लगइन्स में अगर जाएं आप तो आप जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके ये एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें, एलिमेंट किट। एलिमेंट्स किट ऐसा आएगा साथ में। ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे और एक्टिवेट कर देंगे। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी एक्टिवेट है तो इसलिए मेरे पास ये बटन नहीं शो हो रहा है, बी एक्टिव है ये बटन। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होगा, इससे आपकी वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर में ये इस तरह से स्लाइडर और कुछ हमें आइकन्स मिल जाते हैं इस प्लगइन में, और इसमें काफ़ी सारी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हमें मिल जाती हैं अगर हमने यूज़ करनी हो। इस वीडियो में तो हम टेम्पलेट वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन नेक्स्ट अगर आपने कहीं पे करनी हो तो फ्री में काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस यानी जो प्लगइन है इससे हमें काफ़ी सारे प्री बिल्ट सेक्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे हमें सर्विस के बॉक्सेस चाहिए तो वो मिल जाते हैं, कहीं पे हमें कोई स्लाइडर वगैरह चाहिए टेस्टिमोनियल्स का, तो इस तरह से काफ़ी सारी हमारी हेल्प हो जाती है और फास्ट अप हो जाता है हमारा जो वर्क फ्लो है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे पास ये दो प्लगइन हैं और मैं एक पेज न्यू डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हम इस वीडियो में ये मेन्यू वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक मेन्यू को स्टडी नहीं किया। तो इसलिए ये न्यू चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये टोटली वीडियो जो नेक्स्ट करेंगे हम वो मेन्यू, सब मेन्यू और मेगा मेन्यू वगैरह पे हम कर लेंगे। और इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यानी फर्स्ट सेक्शन से, और इसमें हम इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे सारी को। तो ये कुछ इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं यानी इस टेम्पलेट में, वो हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से यानी टेम्पलेट किट वेबसाइट है वहाँ पे यानी इन्वेटो से मैंने ली है। ठीक है, तो आप इसको लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए। तो वैसे ये पेड है, आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा लिंक का। बाकी कोई भी आपका मकसद इस वीडियो का ये है कि आपको ऑलमोस्ट डिज़ाइन जो है वो क्लोन करना आ जाए, यानी ये डिज़ाइन इस तरह बना है तो ये कैसे बना है, ये हेडिंग किस तरह से है और ये इस तरह के स्ट्रक्चर किस तरह से बने हैं, ये सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। बेसिकली हमारा मकसद सीखना है, हमने क्लोन करके किसी का कोई डाटा या कॉपी नहीं करना। तो इसके लिए हम आ जाते हैं पेजेस में, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके एक नया पेज ऐड कर देते हैं क्विकली। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी हैं, पेज कैसे ऐड करना है, एलिमेंटर कैनवस क्या है, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में एक एक पॉइंट पे बात की है। तो अगर आपने वो मिस की हैं तो काइंडली उसको देखें, फिर आपको इसकी समझ लगेगी। पब्लिश कर लें इसको एलिमेंटर के साथ एडिट, और एलिमेंटर कैनवस कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी के लिए हम मेन्यूज़ और हेडर फुटर इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके कैनवस कर देंगे ताकि हमारे पास ब्लैंक शो हो। फिर जब हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो हम फिर से कैनवस से एलिमेंटर फुल विड्थ पे स्विच कर देंगे। कैनवस सेलेक्ट कर दिया, हमारे पास ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब देखें एलिमेंट किट का प्लगइन है, तो इसमें मुझे काफ़ी सारे ये देखें प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल रही हैं, जिनको मैं एज इट इज़ इम्पोर्ट करके इनमें डाटा चेंज करके अपनी वेबसाइट क्विकली रेडी कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारे पेज बिल्ड ऑलरेडी पूरी पूरी टेम्पलेट्स इसकी बनी पड़ी हैं। मैं इसको एज इट इज़ इम्पोर्ट करके इसमें डाटा चेंज कर सकता हूँ। तो कुछ इसमें प्रीमियम भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यानी फ्री में भी मिल जाती हैं। फिर इसके साथ साथ इसमें सेक्शन हैं कुछ, जैसे मुझे कहीं पे कोई सेक्शन चाहिए, ये मेन्यू के कुछ डिज़ाइन हैं, ये फूटर बने पड़े हैं इसमें।
फिर इसमें कोई भी सेक्शन, जैसे ये एक सेक्शन आप देखें, लाइव प्रीव्यू करें इसको, तो आपको यानी ये इस तरह का कोडियन यानी इमेजेस का स्लाइड शो, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें मिल जाता है। जैसे ये प्री बिल्ट है, आपने सिंपली इसको इंपोर्ट करना है और अपना डाटा इसमें ऐड कर देना है, जैसे ये सारा कुछ है, ठीक है। तो ये इसलिए ये काफ़ी प्लगइन यूज़ किया जाता है फ्री के अंदर, ये काफ़ी सारे एसेट्स हमें प्रोवाइड कर देता है। किसी भी चीज़ को आपने ऐड करना है तो सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करें, तो ये आपके पेज में ऐड हो जाएगी। अब हमने ये पेज डिज़ाइन करना है तो इसका स्ट्रक्चर हमें पहले पता होना चाहिए। तो ये एक पहला सेक्शन है यहाँ तक, ठीक है, इसमें ये सारा कंटेंट है, ये सारा कुछ मैंने थोड़ा सा ट्रिकी डिज़ाइन लिया है ताकि आपको ये फ्लैक्स बॉक्सेस और ये सारा कुछ हमने जो ऑलरेडी पढ़ लिया है वो आपको क्लियर हो जाए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे जिसमें ये सारा कुछ आएगा, ये इमेज और ये लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक कंटेनर लेंगे नीचे जिसमें ये सारा कुछ आएगा। जो ऊपर वाला कंटेनर है उसके दो पोर्शन होंगे, लेफ़्ट साइड वाला और राइट साइड वाला। नीचे वाले में भी लेफ़्ट साइड में ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसमें फिर से ये लेफ़्ट साइड वाले में ये 3 बॉक्सेस होंगे और राइट साइड वाले में ये 2 बॉक्सेस होंगे। पहले आपने डिज़ाइन का स्ट्रक्चर समझ लेना है, यानी वो कैसे बनाना है, बाकी अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लस पे क्लिक करें, फ्लेक्स बॉक्स लें और डिज़ाइन वर्टिकली को पकड़ के इसकी विड्थ पहले कोई सेट कर लें, यानी जिस तरह इस वेबसाइट में ऑलमोस्ट उन्होंने 1400 ऐड की है px में, 1400 px, ठीक है, ये ऐड होगी इसमें। अब उसमें क्या करना है, हमने सबसे जो ऊपर वाली रो है यानी जिसमें ये सारा कुछ आएगा वो बॉक्स हमने लेना है। इसका मैं पहले कुछ ना कुछ यानी जो इसका बैकग्राउंड है वो पिक करके ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ कलर ज़िला, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कलर किसी भी चीज़ का पिक करने के लिए। किसी भी चीज़ के ऊपर मैं लेके जाऊँगा तो मुझे बता देगा कि उसका ये कलर आएगा। अब मैंने बैकग्राउंड कॉपी करना है तो बैकग्राउंड पे आके बैकग्राउंड मैंने कॉपी कर लिया, ये कोड मेरे क्लिप बोर्ड में कॉपी हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके स्टाइल में जाऊँगा और स्टाइल में जाके क्लासिक और बैकग्राउंड में मैं वो कलर ऐड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने कलर ऐड कर दिया इसमें। अब मैंने इसकी कुछ यानी बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से और नीचे से कुछ पैडिंग है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बाकी कंटेंट हम इसमें फिर फेंकना स्टार्ट करेंगे। पैडिंग में आके पहले पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। अब देखें ऐसे होगा तो पैडिंग ज़ीरो नहीं है, ये कोई भी कंटेनर होगा या कोई भी इस तरह सेक्शन लेंगे तो पहले उसकी बाय डिफ़ॉल्ट 10 पैडिंग होती है, ठीक है। उसको अगर हमने ज़ीरो करना है तो हमें मैनुअली इधर ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, अब उसकी पैडिंग ज़ीरो होगी। कोई भी सेक्शन नेक्स्ट भी हम लेंगे तो हमें पहले उसकी पैडिंग ख़त्म करनी पड़ेगी ज़ीरो प्रेस करके, ठीक है। अब हमने कुछ पैडिंग इसकी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं टॉप पे 100 कर दूंगा और बॉटम पे 100, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी। अब इसके मैंने साइज़ क्या रखा है 1400, यानी इसका मतलब क्या है कि कंटेंट इसका 1400 में जाएगा, बैकग्राउंड इसका लेफ़्ट और राइट बिल्कुल टच करेगा जाके, जैसे ये है, यानी कंटेंट इसका ये 1400 में रहेगा जबकि बैकग्राउंड स्क्रीन को जाके टच करेगा यहाँ तक, ठीक है। यानी ये जो असल में हम ये जो विड्थ सेट करते हैं तो ये इधर भी उन्होंने लिखा है कि कंटेंट विड्थ हम उसको बॉक्स रखते हैं, यानी फुल विड्थ नहीं करते। फुल विड्थ करेंगे तो वो कंटेंट भी इधर जाके टच होगा, यानी ये टेक्स्ट वगैरह इस साइड पे टच होगा और ये इमेज जाके इस साइड पे टच होगी। तो ये बेसिकली यहाँ से जो हम डिसाइड करते हैं वो इस सेक्शन के कंटेंट की विड्थ है, ठीक है, सेक्शन की नहीं, ये कंटेंट की विड्थ है। अब जाके हमने पहले सेक्शन में 2 कॉलम्स लेने हैं जिसमें पहले में ये सारा कुछ आएगा और नेक्स्ट वाले में ये सब एक इमेज आएगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपने पहले आके इसमें एक ये कंटेनर ले लेना है, ठीक है। ऊपर वाली रो कंप्लीट होगी यानी जिसमें ये सारा कुछ आएगा। अब ऊपर वाली में हमें फिर से 2 बॉक्सेस चाहिए जिनमें एक में ये और एक में ये, तो फिर से आके इसमें प्लस पे क्लिक करके एक और कंटेनर ऐड कर देंगे, ठीक है, और इस कंटेनर को डुप्लीकेट कर देंगे, ये इमेज वाला, ये सॉरी ये टेक्स्ट वाली साइड और ये इमेज वाली। अब हमें ये दोनों कंटेनर एक दूसरे के सामने चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके अंदर ये दोनों हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी इनका पेरेंट ये वाला है, ठीक है, उसके अंदर यानी ये भी है और ये भी है। पेरेंट को पकड़ के उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे देंगे ताकि उसके अंदर जो कंटेंट आए वो हॉरिजॉन्टल आए,
ये काम हो गया। अब हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला हेडिंग तो कॉपी कर लें एज इट इज़, प्लस पे क्लिक करें। अब ये देखें जितने भी सेक्शन हम ले रहे हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट 10 और 10 पैडिंग आ रही है। ये एक बॉर्डर और ये बॉर्डर, ये पैडिंग का डिफरेंस है इसमें, यहाँ तक इतनी इसमें पैडिंग है। इसको हम अगर ख़त्म करेंगे तो ये तब जाके ज़ीरो होगी, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए आप एडवांस में जाएंगे और पैडिंग यहाँ से आपको ज़ीरो करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ज़ीरो की, अब ख़त्म होगी पैडिंग। अब जो भी मैं चीज़ ऐड करूँगा कंटेनर के बिल्कुल एजेस में जाके वो लगेगी, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ जैसे ऑलरेडी था। इसको ज़ीरो की बजाय ये मैं कर देता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट 10 वैल्यू होती है और मैंने 10 पे इसको वापस कर दिया। अब सबसे पहले इसमें आके हम हेडिंग एक ऐड करेंगे जिसमें वो टेक्स्ट हम पेस्ट करेंगे जो हमने उधर से कॉपी किया है। अब टेक्स्ट की स्टाइलिंग हमने करनी है, तो स्टाइलिंग इसकी कॉपी करने के लिए मैं ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट की स्टाइलिंग कॉपी करने के लिए। इसका नाम है वर्ड फ़ॉन्ट। इसको वन टाइम क्लिक करें, ये आपकी ऑन होगी। इसको आप क्रोम ब्राउज़र में अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड फ़ॉन्ट इसका नाम है, ये वाला, तो कॉपी कर लें। तो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर मैं जाके प्रेस करता हूँ तो ये मुझे उसकी सारी डिटेल दे देता है। यानी DM सेंसेस की फ़ॉन्ट फैमिली है, 600 इसका वेट है, ये वाला इसका कलर है जो भी है, ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ है और ये इसकी लाइन हाइट है। तो सेम वैल्यूज़ मैं उधर पुट करूँगा। सबसे पहले मैं कलर कॉपी कर लेता हूँ, बाकी वैल्यू 618 और 616 सॉरी। सबसे पहले आके कलर मैंने इधर पेस्ट कर लिया। अब देखें कोई भी कलर है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कलर मैंने ऑलरेडी इधर ऐड किए हुए हैं, तो कोई भी कलर है। फॉर एग्जांपल ये एक रेड कलर है, मैं इसको एग्जांपल के तौर पे ऐड करता हूँ क्योंकि वो तो मैंने ऑलरेडी किए हैं। तो ये कलर एक मैंने लिया, ठीक है। अब बार बार इस कलर को कॉपी करने की बजाय, यानी क्योंकि एक वेबसाइट का ब्रांड कलर है ये ब्लू, तो बार बार यूज़ होगा। जैसे इधर यूज़ हो रहा है इस बटन में इन स्टार्स का कलर और ये सारा कुछ, ठीक है। तो बार बार कलर पिक करने से बेहतर है कि हम उसको वेबसाइट में सेव कर लें। तो सेव करने के लिए ये मैंने एक कलर ऐड किया, तो इसको मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट के कलर्स में या मेरे एडिटर में सेव हो जाएगा। प्लस पे क्लिक किया। अब देखें इसका कोई भी नाम, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम देता हूँ माई रेड कलर, ठीक है। ये इसमें ऐड हो गया। अब मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये इनमें चला जाएगा, ये देखें। अब मैंने इसी तरह से ये दो ऊपर वाले ऐड किए हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटल ने ऐड करके दिए हैं मुझे, ठीक है। मैं इनको भी चेंज करके प्राइमरी की जगह ये यूज़ करूँगा, तो जब भी मैं हेडिंग लूँगा तो वो ऑटोमेटिकली इस कलर में आ जाएगा, प्राइमरी कलर में, ठीक है। अब मैंने कलर ये चाहिए मुझे इसका टेक्स्ट का, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया इधर से। अब बाकी इसकी स्टाइलिंग हम करते हैं। इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो है DM Sans, ठीक है। ये फ़ॉन्ट फैमिली आ गई इसकी। इसका साइज़ था उन्होंने 16 लगाया हुआ, सॉरी 16 था या 18 था आई थिंक। साइज़ 16 और वेट इसका 600, ये भी ठीक है। और इसकी लाइन हाइट थी 18, तो लाइन हाइट में आके यहाँ पे 18 ऐड कर दें, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब हमने इसको एक बटन की शेप देनी है, ठीक है। बटन की शेप देने के लिए हमने इसको ऑब्वियसली एक बटन बनाना है, तो उसको ऐड करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे एडवांस में जाके। अब इसकी हमने विड्थ सेट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट देखें जितना जिस कंटेनर में है ये उसकी 100% विड्थ लेता है, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये एलिमेंट की फुल विड्थ लेता है। तो इसको सेट करने के लिए हम इसको हॉरिजॉन्टली इस साइड पे लाइन कर देंगे कि यानी जितनी इसकी विड्थ है, ठीक है, ये सिर्फ उतनी स्पेस लेगा। इसको अगर ऐसे करेंगे, अब देखें जिस साइड में आप उसको लगाएंगे ये बिल्कुल जाके उधर अपनी स्पेस लेके जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो छोड़ देगा। हमने इसको इधर लगा दिया तो ये इसने अपनी स्पेस पूरी लेके बाकी स्पेस छोड़ दी, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने इसके साइडों पे स्पेस ऐड करनी है, जैसे ये स्पेस है, ये है और ये है टॉप पे और बॉटम पे। ये असल में पैडिंग होती है किसी भी एलिमेंट के साइडों पे जो स्पेस होती है उसके बॉर्डर के अंदर और उसके एक्चुअल एलिमेंट के बाहर। आप देखें मैंने टॉप से 10 ऐड कर दी, बॉटम से 10 ऐड कर दी, ठीक है। अब मैंने लेफ़्ट से 20 और राइट से भी 20, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दी। अब देखें जो भी बॉर्डर लगेगा यहाँ पे लगेगा और ये स्पेस क्रिएट होगी, ठीक है, एक्चुअल एलिमेंट और बॉर्डर के दरमियान। तो अब हमने बॉर्डर ऐड करना है, तो बॉर्डर ऐड करने के लिए देखें बाकी हर साइड से 1 पिक्सल का बॉर्डर है और नीचे ये 3 या 4 पिक्सल का है। ये मैं वैसे यानी देख के बता रहा हूँ,
कोई एग्जैक्ट इसकी वैल्यू मेजर करने का कोई ऐसे है नहीं। वैसे अगर आपने करनी है तो इंस्पेक्ट करके, अगर आपको HTML CSS का थोड़ा आइडिया है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इधर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको बॉर्डर मिल जाएगा। बॉर्डर ये देखें 1px ये बॉटम साइड से और ये राइट साइड से, यानी बाकी हर साइड से ये नीचे उसने कलर भी दिया है बॉर्डर का। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपने इधर से नहीं करना तो आप अंदाज़न इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आऊँगा इसके एडवांस में जाके नीचे बॉर्डर में इसका कर देता हूँ सॉलिड। ठीक है, बॉर्डर की विड्थ अब मैं यहाँ से सेट करूँगा। टॉप पे 1 है। अब देखें, इसको अगर मैं अनलॉक ना करूँ तो मैं टॉप से 1 करता हूँ तो हर साइड से 1, 2 करता हूँ तो हर साइड से 2। इसको करने के लिए पहले मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा। बॉटम से मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ से बाकी हर साइड से इसकी आएगी 1 1 और 1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसका कलर भी कुछ था, मध्यम सा ये वाला कलर था इसका। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका रेडियस यानी इसके एजेस जो हैं ये देखें बटन के शार्प नहीं है, बिल्कुल गुलाई में है थोड़ी सी। तो इसको करने के लिए आके फिर से इसके रेडियस में आके 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हमारे पास कंप्लीट होगी। वेलकम टू अल्ट्रा क्लीन जो भी इसका नाम है। नेक्स्ट पे आके हमने इससे आगे जो हेडिंग है उसको कॉपी करके एज इट इज़ पेस्ट करना है और वो सारी चीज़ हमने ऐड करनी है। तो इसको मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको आके फिर से प्लस पे क्लिक और ये हेडिंग इसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इसमें आके इसको पेस्ट करूँगा। अब इसकी स्टाइलिंग हमने कॉपी करनी है इधर से, तो व्हाट फॉन्ट फिर से यूज़ करेंगे। क्लिक करके DM सेंस कलर ये आ गया इसका। ये कलर मैंने ऑलरेडी भी इसमें पेस्ट किया है, तो आप इधर से जाके ये कलर यूज़ कर लें। ठीक है, ये कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये वाले यानी वेबसाइट वाले यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी वही करूँगा। तो फिर 70px 7 यानी इसकी लाइन हाइट है और ये वेट इसका 800 है। आगे फिर से DM सेंस, यानी सिंपली आपने इधर से वैल्यूज़ देखते जाना है, उधर एलिमेंटर में उनको ढूंढ के ऐड करते जाना है। 7 और इसकी लाइन हाइट थी 7px शायद जी, और इसका वेट था 800 ये वाला। ठीक है, अब देखें इसको मैं अगर क्लोज करूं तो ये एज इट इज़ 2 लाइन में आ गया। ठीक है, अब हमने एक और छोटी सी चीज़ ऐड करनी है। ये जो क्लीनिंग वाला है इसको हमने डिफरेंट कलर देना है। तो इसको देने के लिए 2-3 मेथड हैं। या तो फिर हम इसकी कोई दूसरा प्लगइन यूज़ करें जिसमें डुअल हेडिंग का ऑप्शन है। एलिमेंटर का प्रो वर्जन है तो उसमें भी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा CSS का कोड यूज़ कर लें। अब कल कोड इसका कलर कॉपी करेंगे, ये वाला कलर था। ठीक है, टेन कलर इज इक्वल टू स्टाइल में ये पिक करेंगे कलर। कलर आगे ये वाला होगा जो हम इधर से कॉपी करेंगे, वो कलर इसमें यूज़ होगा, ये वाला। कॉपी एंड देन इधर आके पेस्ट कर देंगे। ये देखें, अब हम अगर ये कोड थोड़ा यूज़ कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो इसका अल्टरनेट ये है कि हम कोई इसकी एक्सटेंशन या इसका जो प्रो एलिमेंट्स का प्लगइन हम बाद में यूज़ करेंगे, उसमें हमें प्री बिल्ट या बिल्ट इन फीचर मिल जाता है डुअल हेडिंग ऐड करने का। ठीक है, तो ये एक उसका बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि छोटे छोटे कामों के लिए आप कोड लिख लें। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सिंपली एक स्पैन में वो पार्ट ले लिया जिसको मैंने डिफरेंट कलर देना है, उसका स्टाइल मैंने सेलेक्ट करके उसका कलर ये कर दिया। ठीक है, आप इसको क्लाउड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको कहो कि मैं हेडिंग ऐसा लिखना चाहता हूँ जिसमें इतने पार्ट का जो कलर है वो ये होगा और नेक्स्ट पार्ट का कलर ये होगा, मुझे HTML जनरेट कर दे। तो वो आपको सिंपल इस तरह से HTML जनरेट कर देगा। आप इधर आके उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। उसको पेस्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इधर आके Ctrl+Z करता हूँ, यानी इसको। फिर इसमें ये होगा कि आपको यानी उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है, कलर वगैरह इसका है, वो सारा कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सिंपली ये यूज़ कर लें, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे प्रो एलिमेंट्स इंस्टॉल करेंगे तो आप उसको भी यूज़ कर लें, ईजी है वो।
ये अब हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारे पास ये पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को ऐड करने के लिए मैं इसको टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। इस वीडियो का मकसद सिंपली आपको यानी जो जो चीज़ें हमने कर ली हैं वो बतानी है। तो मैं कोई इतना यानी कंटेंट वगैरह पे यानी ये देखें डमी कंटेंट है। अब देखें मैं इसमें टेक्स्ट आगे पेस्ट करता हूँ तो ये देखें एक्स्ट्रा स्पेस इसने काफ़ी इसमें क्रिएट कर दी। ठीक है, मैंने ये तो सिंपली इधर से कॉपी किया है। तो जब भी हमें टेक्स्ट कॉपी करना है तो इसको ऐसे करना है कि कॉपी करके टेक्स्ट को इधर आके आपने विजुअल में पेस्ट नहीं करना है, इसको हमेशा कोड साइड में जाना है। आप देखें मैंने सिंपली टेक्स्ट पेस्ट किया था लेकिन उसने काफ़ी सारे कोड इधर से जो कॉपी किए हैं, यानी इसने इसकी HTML कॉपी की है, ये वाली HTML जो इधर आ रही है, यानी एलिमेंटर की क्लासेस वगैरह सारी इसने कॉपी कर ली इधर से। तो मैंने ये नहीं इसमें ऐड करना था, मैंने प्लेन टेक्स्ट पेस्ट करना था। तो प्लेन टेक्स्ट करने के लिए इसको सिंपली कॉपी करें और विजुअल की बजाय आप जाएं कोड में, यानी कोड में जाके आप पेस्ट करेंगे तो सिंपल जो प्लेन टेक्स्ट है वही आएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टाइलिंग और कोई स्पेस वगैरह ऐड नहीं होगी, ये होगी। अब देखें अब हमने इसकी स्टाइलिंग को भी वैसे ही पिक करना है जैसे हमने ऊपर किया है। तो इसको करने के लिए फिर से वर्ड फॉन्ट यूज़ करेंगे और ये देखें इसका ये कलर आ गया। स्टाइल में जाके इसका कलर ये वाला, और नेक्स्ट इसका 1624 400 1624 यहाँ पे आएगी लाइन हाइट इसकी, और ऊपर आएगा 400, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इसकी भी फ़ॉन्ट फैमिली DM Sans ये वाली है। ठीक है, ये एक चीज़ कंप्लीट होगी आपके पास। फिर आ जाते हैं ये दो बटन्स। तो बटन को ऐड करने के लिए अब हम इसमें बटन अगर दो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो उसको आमने सामने नहीं कर सकते हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं इधर ला के पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये एक बटन आ गया, मैं दूसरा पेस्ट करूँगा तो वो इसके नीचे जाएगा। तो फिर बटन को आमने सामने करने के लिए हम इसमें एक मज़ीद कंटेनर ऐड करेंगे और उसमें दो बटन रख के उनको आमने सामने कर देंगे। जैसे प्लस पे क्लिक किया, एक कंटेनर हमने इधर ले लिया। ठीक है, उसमें पहला बटन और दूसरा बटन। ठीक है, इसमें सामने करने के लिए इनको इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों बॉक्सेस हैं, उसकी डायरेक्शन दे देंगे लेफ़्ट टू राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ये इस सेक्शन का, इसका हम कंटेंट कॉपी कर लेंगे। ये टेक्स्ट मैंने ये कॉपी कर लिया इधर से, तो आके इधर पेस्ट कर देंगे। अब इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, इसको ये देखें एक बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने बॉर्डर ऐड किया है जो वैसे नॉर्मल स्टेट में वैसा ही है जैसा इसका बैकग्राउंड कलर है, और होवर पे जाके वो उसका कलर चेंज होता है और बैकग्राउंड का भी, इसलिए वो होवर पे हमें दिख रहा है। तो इसको करने के लिए सिंपल जाएं स्टाइल में, पहले तो इसका जो स्टाइल इसकी टेक्स्ट की है वो DM Sans करें, जैसे DM Sans, और यहाँ से एक दफ़ा स्टाइलिंग आप देख लें। DM Sans कलर इसका बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है और होवर पे इसका कलर ये हो रहा है। ठीक है, 16 600 और फिर से 16 600 वेट और फिर से इधर 16। ठीक है, ये होगी। अब इसमें आ गई हमारे पास इसके बैकग्राउंड और फ्रंट कलर। टेक्स्ट कलर इसका बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। ठीक है, बैकग्राउंड इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये वाला है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है बॉर्डर्स का, वो रेडियस है इसका ऑलमोस्ट 10 नहीं, इसका होगा कोई 6, और इसमें बॉर्डर है सॉलिड, यानी सॉलिड लाइन वाला बॉर्डर। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर है, उसकी विड्थ है 1 और बॉटम से जो उसकी विड्थ है वो 4 है। ठीक है, और इसका कलर भी हम वही कर देंगे जो बैकग्राउंड का कलर है ताकि मैच हो जाए। जैसे इधर भी बॉर्डर है लेकिन बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा, और होवर पे हम उसका कलर चेंज करेंगे तो वो बॉर्डर नज़र आएगा। तो ऐसा करने के लिए हम फिर से बॉर्डर कलर में आके इसको ये कलर दे देते हैं, जैसे ये दिखने हो गया हमारे पास। तो अब हमने जो इसका होवर पे ऊपर चेंजेस करने हैं, ऊपर से थोड़ी सी पैडिंग एक्स्ट्रा ऐड कर दें ताकि वो बॉर्डर की वजह से जो एक्स्ट्रा स्पेस नीचे बड़े बॉर्डर की वजह से स्पेस एक्स्ट्रा है वो ख़त्म होके
यानी इक्वल हो जाए ऊपर। इसको कवर करें, टॉप पे 10, बॉटम पे 10, लेफ़्ट साइड पे 20 और राइट साइड पे भी 20, ठीक है। और टॉप से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दें ताकि जो नीचे बॉर्डर है उसके साथ मैच कर जाए, क्योंकि नीचे बॉर्डर ज़्यादा बोल्ड है तो इस वजह से ऊपर वाली स्पेस कम दिखाई दे रही थी। तो 3 मैंने नीचे ऐड कर दिए और ऊपर ऐड कर दिए, नीचे 3 का एक्स्ट्रा बॉर्डर है तो वो इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी इसमें भी मैं 2 और ऐड कर देता हूँ, नीचे वाले में भी 2 और ऐड कर देता हूँ, इस तरह से। और अब इसमें हमने एक आइकन लेना है, तो ये पहले हम इसको वो कर देते हैं टेक्स्ट का कलर होवर पे टेक्स्ट का कलर जो होगा वो डार्क ब्लू हो जाएगा, ये वाला। और बैकग्राउंड का कलर जो है वो होवर पे हम ख़त्म कर देंगे। तो किसी भी कलर को ख़त्म करने के लिए सिंपली जो नीचे वाला स्लाइडर है ये वाला, इसको पकड़ के हम बिल्कुल इस साइड पे कर दें, यानी उसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जैसे ये है। तो इसकी बैकग्राउंड कलर ये हमने चेंज करना है, तो इसको करने के लिए एक सेकेंड, सॉरी मैं ये बॉर्डर के कलर को चेंज कर रहा हूँ, यानी बॉर्डर का कलर नहीं चेंज होगा, बॉर्डर का कलर होवर पे क्या होगा चेंज होके ये हो जाएगा, जैसे ये देखें बॉर्डर का कलर। अब मैंने बैकग्राउंड का कलर ख़त्म करना है, तो बैकग्राउंड को मैं करूँगा कलर, यानी क्लासिक सेलेक्ट करके इसका कलर सेलेक्ट करके अब जो भी इसका कलर होगा यानी बाई डिफ़ॉल्ट उसकी ओपेसिटी में बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा। ओपेसिटी ज़ीरो मीन वो चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। अब मैं बैकग्राउंड की ज़ीरो कर रहा हूँ तो यानी बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा, जैसे ये देखें, ठीक है, वो चीज़ हमारे पास बन गई। तो अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये, क्योंकि एक बटन हमारे पास बन गया, मोस्टली चीज़ें वही रहेंगी, सिंपली इसके जो डिज़ाइन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो आइकन ऐड करना है, अभी हमने आइकन ऐड करने के लिए सिंपली आएंगे कंटेंट में, यानी बटन में, आइकन लाइब्रेरी, और इधर से एरो सर्च कर लेंगे। एरो हमने ये वाला ऐड कर दिया इसमें, और इसको हमने करना है राइट साइड पे ना कि लेफ्ट पे, ठीक है, ये हो गया। मैंने ये एक बटन ऐड ख़त्म करना है, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट, अब मैंने सिंपली इसमें सिर्फ कलर्स वगैरह चेंज करने हैं और टेक्स्ट इनर टेक्स्ट चेंज करना है। इसको करने के लिए मैंने ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया और आगे इधर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने सिर्फ कलर चेंज करने हैं, तो कलर चेंज करने के लिए मैंने क्या करना है, रिवर्स करना है। तो नॉर्मल पे मैं जितना भी ये वाला कलर है इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, नॉर्मल में, यानी ये सॉरी ये वाला जो कलर है इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा ताकि ये नज़र ही ना आए। और जो बॉर्डर वगैरह है उसको मैं इस कलर में शिफ्ट कर दूंगा, टेक्स्ट का जो कलर है वो भी मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। और होवर के ऊपर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट, जैसे ये नज़र आ रहा है बटन दूसरे वाला, ठीक है, होवर के ऊपर इसकी वो कंडीशन हो जाएगी। बॉर्डर कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो होवर के ऊपर होगा, वो भी ये वाला हो जाएगा जैसे ये है। अब रह गया बॉर्डर का कलर, तो वो भी मैं होवर के ऊपर करके ये वाला कर दूंगा, ठीक है, वो डिज़ाइन हमारे पास वही चीज़ बन गई, ये वाली, ठीक है। अब इसमें माइनर माइनर चीज़ें हैं, जैसे रेडियस इसका थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है इनका, और इनका थोड़ा कम, वो हम चीज़ें अगर एडजस्ट करें तो वो हम 100% वही चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी अब रेडियस वगैरह है, आप इधर से इसको चेंज करके कर सकते हैं, यानी हम इधर 8 कर देंगे या जितना भी करना है हम कर सकते हैं। इसको भी हम सिलेक्ट करके जाके 8 कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली साइड पे हमने इमेज ऐड करनी है, तो इमेज के लिए मैं सिंपल इमेज का विजेट इधर ड्रॉप करूँगा, और इमेज ये देखें, इमेजेस मैंने ऑलरेडी इसमें डाउनलोड करके रखी हैं। अगर आपने किसी भी पेज की करनी है तो आप सिंपली इनको सेव कर सकते हैं, या किसी भी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट बनी है तो उस पर आप जाके F12 प्रेस करें, और जो नीचे एलिमेंट्स कंसोल और सोर्स में चले जाएं, तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपको ये सारा जिस जैसे आप लोकल WP यानी जैम्प वगैरह पे करेंगे तो भी ऐसे कंटेंट का स्ट्रक्चर आपको htdocs में नज़र आएगा, जिसमें WP कंटेंट, उसके अंदर प्लगइन, थीम और अपलोड, ठीक है, ये सारा कुछ मिलता है। तो आपने अगर इसमें करना है तो यानी ये जो मैं टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको भी अपलोड में जाएंगे तो आपको सारे जितने भी एसेट्स हैं इसमें यूज़ होने वाले, जैसे ये है, ये लोगो सारे हैं, जितने भी इसमें इमेजेस और ये सारा कुछ यूज़ हो रहा है आपको इधर से मिल जाएगा। तो आपने सिंपली इनको राइट क्लिक करके
सेव इमेज एज करके अपने सिस्टम में सेव करना है। ये तो ये इसी फॉर्मेट में आपके सिस्टम में सेव होगा, जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर इधर पीएनजी है तो पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, अगर इधर बैकग्राउंड के साथ है तो बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेजेस वर्डप्रेस वेबसाइट की किसी भी टेम्पलेट से निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब मैंने ये इमेज ऐड करनी है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके ये देखें, अब मैंने थोड़ी इसकी एडजस्टमेंट करनी है ताकि इमेज जितना ये सेक्शन है इतनी ही इमेज हो। तो इसको करने के लिए इमेज को सिलेक्ट करके स्टाइल में और फिर जाके ऑलमोस्ट इतनी है इमेज, ठीक है। और इनकी इमेज बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। अब ये देखें इस सेक्शन में भी थोड़ी सी पैडिंग आ रही है, ये बाद में ख़त्म करते हैं, मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों ख़त्म करनी है। और ये जो सेक्शन है ये देखें इसका कंटेंट टॉप साइड पे है, ठीक है। हमें ये कंटेंट भी सेंटर में चाहिए, यानी स्पेस नीचे से भी हो ऊपर से भी हो। सेलेक्ट करके हमने सेंटर में कर दिया। अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। साथ साथ इसको पब्लिश करते जाएं ताकि अगर कोई आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो या पेज कहीं पे रिफ़्रेश हो जाए तो आपका जो डिज़ाइन या काम किया है वो सेव रहे, ठीक है। ये एक हो गया हमारे पास। अब देखें, अब नेक्स्ट हमने ये सेक्शन डिज़ाइन करना है जिसमें ये सारा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको हम यानी स्टार्ट करते हैं। तो उसमें भी हमें दो सेक्शन चाहिए। हम ऐसे करते हैं, ऊपर वाले को इस सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेते हैं, जैसे ये जो हमने डुप्लीकेट कर लिया तो हमें दो सेक्शन मिल गए। अब हम इन सब को डिलीट कर देते हैं, ये सारा कुछ हम एज इट इज़ डिलीट करके सेक्शन, ठीक है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं ऐसे। तो अब हमने क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर को पहले हमने देखना है कि पहला जो कॉलम है उसमें मज़ीद दो बॉक्स आएंगे और उनमें पहले वाले को हम बैकग्राउंड ऐसे ही दे देंगे, दूसरे वाले के दो पीस होंगे। तो मैं आपको वो स्टार्ट करता हूँ तो आपको तब क्लियरली पता चलेगा। इसमें आगे पहले हम इस वाले में मज़ीद दो कंटेनर ऐड करेंगे, एक ये और इसको डुप्लीकेट करके इन दोनों को सामने करेंगे ताकि ये अगर डिस्प्ले फ्लैक्स और इनकी डायरेक्शन हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा सेक्शन बड़ा होगा पर ये बराबर ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये एक पूरा बॉक्स ऐसे ही डिज़ाइन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट इसके हम फिर से दो पीस करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। इनकी पैडिंग हम बाद में ख़त्म करेंगे। अब देखें हर सेक्शन में इसकी भी 10 पैडिंग है, इसकी भी 10 पैडिंग और इसकी भी 10, इस वजह से डिज़ाइन काफ़ी छोटा होता जा रहा है, ठीक है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसकी पैडिंग ख़त्म करेंगे बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। और इसके जो अंदर ये वाला है इसकी भी पैडिंग हम ख़त्म करते जाएंगे, ये देखें। तो अभी के लिए रहने देते हैं ताकि हमें नेविगेट करना, क्योंकि सेक्शन फिर एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं इसलिए इनको नेविगेट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। इसको हम अभी के लिए रहने देते हैं। ये देखें जैसे हमें अभी सेलेक्ट करने आसान है सेक्शन, तो अभी के लिए रहने दें, बाद में हम इसको चेंज करते हैं। 50-50 कर दें पूरा पूरा, ठीक है। अब इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे देना है वाइट, जैसे ये वाला है। स्टाइल में आके बैकग्राउंड कलर और वाइट। अब देखें इसमें मज़ीद हमने दो कंटेनर ऐड करने हैं, एक में ये नीचे रो आ जाएगी और एक में ये सारा कुछ। तो इसको करने के लिए प्लस पे क्लिक करें, इसमें मज़ीद दो कंटेनर ऐड करें, ठीक है। इस कंटेनर को डुप्लीकेट और इनके पेरेंट को पकड़ के लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब इस साइड को थोड़ा छोटा कर दें और इसको थोड़ा बड़ा कर दें और इनके दरमियान जो स्पेस है उसको ख़त्म कर दें। अब देखें कॉलम के दरमियान एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, इनके दरमियान ये स्पेस आ रही है, तो ये स्पेस यहाँ से मैनेज होती है। इसको अगर ख़त्म करेंगे तो ये स्पेस देखें ख़त्म होगी, ठीक है। अब इस सेक्शन की भी कुछ पैडिंग है और इसकी भी कुछ पैडिंग है, तो इसको भी हम ख़त्म करते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो एडजस्ट हो इसमें। तो ये पैडिंग भी मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है। इन बॉक्सेस की जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग होती है, बाद में हम इनको भी ख़त्म करेंगे ताकि जो हमारा सेक्शन है वो थोड़ा, ये देखें जैसे मज़ीद हम ख़त्म करेंगे इसकी भी, ये ऐसे यानी सेक्शन हमारा बड़ा होता जाएगा। ये चीज़ बन गई। अब हम इनकी भी पैडिंग ऐसे ही ख़त्म करेंगे तो ये भी यानी अलाइनमेंट इनकी प्रॉपर बन जाएगी हमारे पास। ये हो गया। अब सारे, अब इनकी भी कुछ पैडिंग आ रही है जिस कंटेनर में हमने ये दोनों बटन लिए हैं,
तो कोई भी कंटेनर होगा उसकी पैडिंग लाजमी होगी, तो उसको ट्राई करें, ख़त्म ही करते हैं सारों को। प्लस पे क्लिक करें, इसमें हमने ये देखें इमेजेस हैं ये वर्टिकली, ठीक है। तो इसमें हम प्लस पे क्लिक करें, पहली इमेज हमने इसमें ड्रॉप कर दी, तो इमेज ये देखें मैंने वैसे इमेज ली हुई है। तो इमेज क्या है, इमेज सर्कल में है और इसका एक बॉर्डर है। इमेज को स्टाइल में जाएं, ठीक है, और इसका बॉर्डर रेडियस नीचे आ रहा है। बॉर्डर रेडियस मीन इसको हमने सर्कल में करना है, तो सिंपली 100 रिप्लेस कर दें। अब यानी सर्कल में होगी तो अब इसका बॉर्डर हमने ऐड करना है सॉलिड, ठीक है। अब हमने कलर बॉर्डर का क्या करना है, ये वाला ब्लू, ठीक है। अब ये ऐड हो गया। थोड़ी सी इमेज हम बड़ी कर लेंगे। इमेज को बड़ी करने के लिए सेक्शन को ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यानी इस साइड को थोड़ा सा बड़ा करके इमेज की जो विड्थ है उसको हम 100% कर देंगे, ठीक है। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, नीचे आ जाएगी। अब देखें इस सेक्शन में जो इस खाने में यानी ये सारी इमेजेस हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी स्पेस ख़त्म कर देंगे रोज़ और कॉलम्स का। अब देखें रो के दरमियान 20-20 का स्पेस है, यानी ये एक रो और ये दूसरी रो, ठीक है। इस साइड में रो होती है। अब 20 इसको ज़ीरो करेंगे तो ये देखें स्पेस बिल्कुल ख़त्म होगी, कॉलम की भी और रो की भी। अब देखिए इमेज को हमने दूसरी के थोड़ा ऊपर ऐड करना है, तो उसको करने के लिए देखें मार्जिन होता है स्पेस देने के लिए, यानी अगर हम 20 ऊपर से स्पेस देंगे, ठीक है, ऊपर से उतनी नीचे चले जाएगी। लेकिन वही अगर हम नेगेटिव में मार्जिन दे देंगे तो ये उसके ऊपर यानी रिवर्स मार्जिन उल्टा काम करेगा, स्पेस देने की बजाय स्पेस ख़त्म कर देगा या उतना उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में दें तो चीज़ उससे दूर जाएगी, नेगेटिव में दें तो उसके उतना करीब चली जाएगी चीज़, ठीक है। आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करें और जाके इमेज चेंज कर दें। अब इस इमेज को आके आप कंट्रोल D 3-4 दफ़ा कर लें जितनी आपकी इमेजेस हैं, यानी डुप्लीकेट। नेक्स्ट स्पेस में जाके ये एक इमेज और नेक्स्ट फिर इसमें क्या है, एक आइकन है प्लस का। तो आइकन ऐड करने के लिए सिंपली प्लस पे क्लिक करें और इधर आके आइकन सर्च करें। आइकन आ गया ये इसमें, ठीक है। आइकन में जाके अब हमने इसको सर्कल करना है, तो सिलेक्ट करके इसको स्टैक कर दें। स्टैक मीन इस तरह से सर्कल में आ जाएगा। तो फिर इसका हमने ये जो कलर है इसको कैसे करना है, ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। और होवर के ऊपर भी ये वाला कलर वही रहेगा, ये वाला ऐसे ही। और होवर के ऊपर ये जो कलर चेंज हो के इस तरह का हो रहा है, ये नहीं हमें चाहिए, हमें वो यही चाहिए वाइट ही, ठीक है। अब चेंज नहीं होगा। अब हमने आइकन का साइज़ थोड़ा एडजस्ट करना है ताकि वो ऑलमोस्ट इमेज इतना ही हो। इतनी की इमेज है ऑलमोस्ट, तो ये इतनी ही रहेगी, ठीक है। अब प्लस पे क्लिक करके स्टार की बजाय हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ये वाला प्लस, ठीक है। हमारे पास इसमें भी हमें नेगेटिव मार्जिन चाहिए, तो इसमें भी ऊपर से -20 तरह से। ये एक चीज़ हमारे पास कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला बॉक्स, ठीक है। इसमें ऊपर स्टार रेटिंग है, तो रेटिंग ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करें, तो इधर आप अगर रेटिंग सर्च करें तो आपको मुझे लगता है मिल जाएगी, ये रेटिंग मिल गई। तो इसको हम कर देते हैं, लेफ़्ट साइड पे है सारा कुछ। अब देखें कंटेंट बिल्कुल इसके साथ जुड़ रहा है, तो पहले हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। कलर इसका सेट करके हम ये कर देते हैं, ठीक है, ये देखें। और इसकी स्पेसिंग थोड़ी ऐड कर देते हैं इस तरह से, और साइज़ इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ करके ऑलमोस्ट इतना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आ जाता है नेक्स्ट 25 की प्लस। इसको ऐड करने के लिए हम फिर से आते हैं, इसमें हेडिंग लेते हैं, हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे वो ऐड करते हैं 25 के प्लस, और इसको हम कलर उसका देते हैं जो भी इसकी स्टाइलिंग है। कलर वो है जो ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है, इसकी हम ये स्टाइलिंग कॉपी कर लेते हैं। इसका है साइज़ 35 600 सेंस 35 600 और 39, ये वाली 9, ठीक है। और कलर हमने इसका जो सेव किया है वो वाला कलर है इसका, इसको करने के लिए ये वाला कलर, ठीक है। ये एक चीज़ ऐड होगी। अब इसके नीचे क्या है, सेटिस्फाइड क्लाइंट, हमने ये कलर कॉपी करना है,
इसी को डुप्लीकेट कर लें आप, नीचे भी हेडिंग आएगा ये वाला। इसका साइज़ हम छोटा करके, जितनी इससे हमें 20, इसका 6 है, ये है इसका साइज़ 20, कलर ये वाला। डीएम से ऐसे रहेगा, ये ऐसे ही। और इसकी लाइन हाइट होगी 22 और कलर इसका ये वाला। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब नीचे आ गया है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिज़ाइन किया है टेक्स्ट, हम सिंपली इधर से इसको कॉपी करेंगे। टेक्स्ट कॉपी करके इसको देखें, ये अब हमने ऊपर टेक्स्ट की स्टाइलिंग की है, सिंपली आगे इसको डुप्लीकेट करें आप और इसको आगे इधर पेस्ट कर दें। ठीक है, अब अंदर वाला टेक्स्ट इसका रिप्लेस कर दें। ठीक है, आपके पास ये सारा कुछ बन गया। अब देखिए, अब एलिमेंट्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो स्पेस ख़त्म करने के लिए इनका पेरेंट ये है, इसको पकड़ेंगे और इसको कहेंगे कि भाई आपके अंदर जो एलिमेंट्स की स्पेस है ये वाली, इसको ज़ीरो कर दें पहले और फिर 10 रहने दें। ऑलमोस्ट 10 स्पेस है तो वो हम रहने देंगे। तो ये देखें, बॉक्स थोड़ा सा हम इसको साइज़ में बड़ा करेंगे, इसमें कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, ये देखें। अब देखें, कंटेंट और इमेजेस काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इनको थोड़ा सेपरेट करने के लिए सबसे पहले तो हम इस बॉक्स को साइडों से स्पेस देंगे। अब देखें, ये इस बॉक्स में देखें साइडों से काफ़ी स्पेस है, तो इसको देने के लिए हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और साइडों से स्पेस 20 ऐड कर देंगे, जैसे ये मैंने कर दी। अब ये जो बॉक्स है इसको भी हम लेफ़्ट से थोड़ी स्पेस देंगे, लेफ़्ट से थोड़ी पैडिंग कर देंगे हम इसकी 10। ठीक है, या हम इसको 15 कर सकते हैं। 15 हो गया। अब इसका कंटेंट मैं चाहता हूँ कि सेंटर में शो हो वर्टिकली, यानी इस तरह से, नीचे स्पेस ना हो ना ऊपर हो, इक्वल हो, जैसे ये है। अब देखिए क्या मसला है इसमें, इमेजेस थोड़ी छोटी करनी पड़ेंगी मुझे। 80, और इसको मैं करके 80 कर देता हूँ। अब इसको मैं कॉपी करके पेस्ट स्टाइल, यानी जो भी इसका स्टाइल है वो नीचे पेस्ट कर दूँ। ऊपर वाली का मैं करता तो ऊपर, क्योंकि नेगेटिव मार्जिन इस इमेज को नहीं है, तो इसलिए वो नीचे वाली का भी ख़त्म कर देती, तो इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ जिसका यानी नेगेटिव मार्जिन जिस पे अप्लाई है। तो इसका भी मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। 32 है तो इसको मैं 25 ऑलमोस्ट कर दूँगा, मोस्ट इतना। ठीक है, अब देखें, ऊपर और नीचे हम थोड़ी सी पैडिंग और ऐड करेंगे, लेफ़्ट और राइट से। ठीक है, ठीक है, इस बॉक्स को पकड़ के इसके ऊपर हम कर देंगे 40 और नीचे भी 40, ऐसे। ठीक है, ये सेक्शन बन गया। अब इसमें हमने नीचे थोड़ा सा बॉर्डर ऐड करना है और बॉर्डर रेडियस ऐड करना है, तो ऑब्वियसली इसको सिलेक्ट करेंगे बॉक्स को, वाइट वाले को, और नीचे जाके बॉर्डर बॉर्डर रेडियस में आके इधर हम 10 ऐड कर देते हैं। और नीचे वाला जो बॉर्डर है उसको नीचे ऐड करते हैं 4, और बॉर्डर का नीचे वाले का कलर बिल्कुल इस तरह से। आप एग्जैक्टली भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं अंदाजे से वही ऐड कर रहा हूँ जो इधर मुझे लग रहा है। ठीक है, ये एक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास बन गया। तो इसमें आगे अब हमने मज़ीद 2 कंटेनर लेने हैं, जिसमें एक टॉप पे होगा, एक बॉटम पे होगा। जैसे ये है, ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला। प्लस पे क्लिक करें, इसमें एक कंटेनर ये ले लिया हमने ऊपर, और इसी को डुप्लीकेट करके नीचे ये कंटेनर। ठीक है, तो इसकी पैडिंग हम बाद में ख़त्म करेंगे ताकि इसके बिल्कुल अलाइनमेंट बन जाए। तो इसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है, और इसका हमने रेडियस लेना है, इसका भी 10 कर दें। हम एक को डिज़ाइन करेंगे, दूसरा वैसे ही डुप्लीकेट कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। मैं 100, 1000 सॉरी, इसी को मैं कॉपी करके इसमें
सेंटर में कर दें इसको, ताकि प्लस भी आएगा इसमें साथ में। ये हो गया। अब हमने इसका साइज थोड़ा एडजस्ट करना है, तो इसको करने के लिए फिर से इसकी फ़ॉन्ट पिक कर लें। डीएम से हैं, तो इसका साइज़ है 55,900, बाकी 55,900, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 61। ये एक दो सेक्शन आपको करने पड़ेंगे, बाद में आपकी हर चीज़ रेडीमेड होगी, आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट मारेंगे। इसको करने के लिए फिर से हम आ जाते हैं, ये वाला इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इधर आगे पेस्ट। तो हम इसका बॉर्डर वगैरह ख़त्म कर देंगे, इसकी पैडिंग वगैरह, ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल ज़ीरो। सॉरी, ये ज़ीरो। और इसका बॉर्डर भी हम ख़त्म कर देते हैं। बॉर्डर ख़त्म करने के लिए बॉर्डर में जाके बॉर्डर नन, ठीक है। और ये जो हमने इसको लेफ़्ट में एडजस्ट किया है, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। ये हो गया ये हो गया। और इसके नीचे भी बॉर्डर है थोड़ा सा, तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ से बॉर्डर का कलर, इसके बॉर्डर का कलर कॉपी कर लेते हैं, ताकि बॉर्डर सेम रहे। ये वाला कलर जो हमने इसके बॉर्डर के कलर को दिया है, वही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, बॉर्डर में, और सॉलिड, नीचे सिर्फ ऐड करना है, तो नीचे ऐड करने के लिए 4, और इसका कलर ये वाला। ये हो गया ऐड। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। सिंपली ये जो बॉक्स है, इसको Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखें, अब अगर मैं बंद करके आपको बताऊं, तो इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट का डिफरेंट है। ये बॉक्स यहाँ है, ये ऊपर है। तो ये किस वजह से है? ये इन दोनों का जो ये पेरेंट है, इसकी कुछ पैडिंग है। इसको हम ख़त्म करेंगे तो ये बिल्कुल अलाइनमेंट आ जाएगी। इसी लाइन में वो आ गए, इसी में वो आ गए, ठीक है, जैसे ये है। तो इसमें हमने ये थोड़ा एडजस्ट करना है, इसके दरमियान स्पेस ऑलमोस्ट इसमें सेम ही है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये और ये स्पेस इक्वल है। अगर हमने ख़त्म करनी हो, तो फिर से इसके पेरेंट को ख़त्म करके इनके रोज़ का जो स्पेस है वो ख़त्म करेंगे, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने थोड़ी पैडिंग ऐड करनी है। पैडिंग ऐड करने के लिए इसमें फिर से प्लस पे क्लिक करके 20, और इसमें भी सेम 20, ऐसे, ठीक है। ये भी हमारे पास, और इसको भी हम वर्टिकली सेंटर कर देते हैं, ताकि ये कंटेंट भी सेंटर में रहे, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड हमारे पास रेडी होगी ऑलमोस्ट। तो इसको करने एक दफ़ा चेक कर लें आप, ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती बन गई हमारे पास। अब हमारे पास राइट साइड पे ये चीज़ है, तो इसको करने के लिए फिर से दो यानी सेक्शन ऐड करने पड़ेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इतना। तो भी ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट है, वो साथ साथ आपको करनी पड़ती हैं। बाकी इसमें अब हमने कंटेंट सिंपली रिप्लेस कर देना है 500, तो आगे हम इधर कर देंगे, और इसको टीम मेंबर्स को कॉपी, एंड देन इधर पेस्ट। अब इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो हम इसको पकड़ के यानी नेविगेटर ओपन करके देख लेंगे कि ये वाला कंटेनर कौन सा बनता है, ठीक है। ये कंटेनर, इसके अंदर दो हेडिंग, यानी इसको पकड़ के हमने इसके स्टाइल में जाके और ये ख़त्म करके सिंपली इसमें 10 ऐड कर देना है। 10 काफ़ी है। इसी को हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे, और नीचे वाला ये जो कंटेनर है, इस पे आके पेस्ट स्टाइल। पेस्ट स्टाइल मीन जो ऊपर वाले का स्टाइल है वही नीचे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो अब इसको इक्वल करने के लिए हम इसके ऊपर और नीचे थोड़ी थोड़ी और स्पेस ऐड कर देंगे, यानी ऊपर हम इसको कर देंगे 30, और बॉटम पे भी 30, ठीक है। और इसको भी हम एज इट इज़ करेंगे, ऊपर भी 30 और नीचे भी 30, इस तरह से। अब देखें, अब इसकी अलाइनमेंट और सारा कुछ इक्वल हो गया इसके। तो अब नेक्स्ट बॉक्स में हम सेम एज इट इज़
ये एक लेंगे, ठीक है। और इसको करने के लिए इस पे प्लस पे क्लिक करके फिर से एक कंटेनर इसमें टिक कर देंगे, या हम इसी कंटेनर को कॉपी करके, क्योंकि ऑलमोस्ट डिज़ाइन सेम है, कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर देंगे। जैसे ये देखें हमारे पास डिज़ाइन बन गया। या अब हम इस कंटेनर को थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर देंगे, क्योंकि वो, और इसका जो पेरेंट है उसको पकड़ के इसको बिल्कुल सेंटर में कर देंगे, वर्टिकली भी सेंटर, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे ही रहेगा। बाद में हम ये वाली सारी स्पेसेस ख़त्म करेंगे तो ऐसे बिल्कुल साथ में आके लग जाएगा वो, ठीक है। और इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि जो नीचे वाला है वो इसकी विड्थ प्रॉपर रहे पूरी जितनी इसकी है, ठीक है। और तो हम लेफ़्ट से थोड़ी पैडिंग दे सकते हैं ताकि ये जो स्पेस, ये वाली स्पेस है, ये थोड़ी ज़्यादा हो जाए इसकी निस्बत। इसको करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके लेफ़्ट से इसको दे देंगे 30 इतनी, ठीक है। अब इसमें हमने ये चीज़ें डिलीट कर देनी है। जैसे जैसे हमारे पास यानी चीज़ें बनती जाएंगी तो वो नेक्स्ट हमारा काम स्पीड अप। जैसे अब ये सिंपली आइकन लिस्ट है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आइकन लिस्ट ये वाली ऐड कर लेनी है आपने। इसको हमने ऐसे कर देना है और पहले वाली में होम क्लीनिंग, ठीक है, ये ऐड कर देना है। प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे होम क्लीनिंग और यहाँ पे एरो, एरो कौन सा है इसमें देख लेना है, ऑलमोस्ट ये वाला है, शायद ये वाला ही है, तो आप ऐड कर दें। तो एरो का कलर वाइट, ब्लू सॉरी, स्टाइल में जाएं इसके नीचे आइकन में, और आइकन का कलर ये वाला है, आइकन का साइज़ थोड़ा सा ये वाला है, और इसके जो टेक्स्ट की स्टाइलिंग है उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे 2022 और 600। लिस्ट में टेक्स्ट में चले जाएं 20, और ये लाइन हाइट है 22, और इसका ये फॉन्ट वेट है 600, और इसका कलर है, ये कलर इधर से कॉपी कर लें, ये वही डार्क ब्लू कलर है। तो आए लिस्ट में, टेक्स्ट में आके यही कलर इसका ये वाला करते हैं, ठीक है। अब इसको हम यानी अगर डुप्लीकेट करें तो ये आ गया, और तीसरा और चौथा, ठीक है। अब सिंपली टेक्स्ट चेंज होगा, ऑफिस क्लीनिंग, होम क्लीनिंग जो भी है इसकी जगह पे आप, फिर इसकी हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट ये करनी है कि इसके ये स्पेसिंग, यानी ये देखें लाइन स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा करनी है। टेक्स्ट में जाएं आप, सिंपली जाके लाइन हाइट इंक्रीज़ करें तो लिस्ट के ये देखें ये स्पेसिस थोड़ी सी ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। तो आप इनको मज़ीद भी कर सकते हैं, यानी अगर आपने लिस्ट के एलिमेंट के दरमियान हॉरिजॉन्टली स्पेस ये वाली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ये भी सेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने नीचे फिर से स्टार, और ये हमारे पास टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन है, तो इसको करने के लिए हमें टेस्टिमोनियल का विजेट ऐड करना पड़ेगा। तो टेस्टिमोनियल को ऐड करने के लिए आप सिंपली जाएं, प्लस करें और इधर पे टेस्टिमोनियल, या ये वाले देखें के आगे, तो आप डिलीट कर दें, मैं टेस्टिमोनियल आपको ऐड करने बताता हूँ। ये वाला विजेट नहीं आएगा, सॉरी, और ये इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, और इसको भी डिलीट। में हम रिव्यूज़ थे शायद इसका नाम, ये नहीं, ये हमें चाहिए। ये वाला टेस्टिमोनियल था, और इसमें से हमें थोड़ी एडजस्टमेंट इसकी करनी पड़ेगी, यानी इसमें इमेजेस वगैरह रिमूव करके, या देखें इमेज डिलीट, एक में हमने कर दी, हम इसी को डुप्लीकेट, ये वाला सेक्शन रिमूव और ये वाला भी रिमूव, इसमें आके हम इमेज की डिलीट कर देते हैं। ये देखें, अब इसमें हम टेक्स्ट ऐड करेंगे और ये सारा कुछ इसकी अलाइनमेंट थोड़ी करेंगे तो ये भी बन जाएगा। अच्छा जी, हमने इसको इधर तक कर लिया था, यानी रिव्यू का हमने ये एक विजेट इसमें लिया था। तो ये याद रखना कि यानी इस तरह का विजेट लेने के लिए आपको वो एलिमेंट किट का जो हमने प्लगइन यूज़ किया है
उसका ये विजिट आपको लेना है इधर, ठीक है। टेस्टिमोनियल के काफ़ी सारे इसमें मिल जाते हैं आपको, फॉर एग्जांपल जैसे रिव्यूज़ है, ये एक रिव्यूज़ का है, या फिर आप टेस्टिमोनियल का सर्च करें तो ये वाला एक मिल जाता है टेस्टिमोनियल कैरोसेल। लेकिन हमने क्योंकि ये वाला अगर लेआउट सेम एज इट इज़ अगर ऐड करना है तो आपको फिर यही विजिट यूज़ करना पड़ेगा, ताकि उसमें हमें ये ऑप्शन भी मिले, स्टार रेटिंग भी, इमेज भी, और ये सारा कुछ भी। वैसे ये कंपलसरी नहीं कि आपने एक विजिट अगर है तो उसको एज इट इज़ एग्जैक्टली मैच करना है, लेकिन अगर आपने वाकई करना है इसको मैच तो फिर आप सेम विजिट यूज़ करेंगे, वरना आप कोई भी दूसरा टेस्टिमोनियल का यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ये एक विजिट इसमें लिया है, फॉर एग्जांपल आप देखें। अब इसके अंदर मुझे काफ़ी सारे लेआउट उन्होंने दिए हैं। ये एक लेआउट है, एक ये वाला स्टाइल है इसका, क्योंकि हमारा ये वाला स्टाइल है तो हम इसी को यूज़ करेंगे, जिसमें इमेज है, लेफ्ट पे कोड का आइकन है और ऊपर स्टार रेटिंग है। फिर इसका एक ये स्टाइल भी आपने जो सा भी इस पर अप्लाई करना है वो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला ही करेंगे क्योंकि हमारे डिज़ाइन में ये है, तो इसको मैंने ये स्टाइल में स्विच कर दिया, ठीक है। अब आके इसका हमने कोई टेक्स्ट इसका पेस्ट करना है तो टेक्स्ट मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट अब स्लाइडर का है तो मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से इसको। अब आके इसके टेस्टिमोनियल्स आ गए ये नीचे, ठीक है, यानी इसमें एक टेस्टिमोनियल है अभी, एक ये आइकन है, आइकन को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हमने नेम लिखना है उसका, फॉर एग्जांपल नेम क्या है, जेनिफर कैथरीन जो भी है, तो इधर वो नेम आ जाएगा टेस्टिमोनियल जेनिफर। मैं सिर्फ इतना नाम इसका कर देता हूँ जेनिफर। फिर उसके नीचे इसकी डेजिग्नेशन है, बिजनेस पर्सन है तो वो लिख देंगे। अब डेजिग्नेशन ये वाली डेजिग्नेशन। अब हर विजिट में ये ऑप्शंस आपने ढूंढ लेने हैं कि यानी उसका क्या चीज़ मैं इधर पुट करूँगा और कहाँ पे वो डिस्प्ले होगी। तो यानी आपको पता चल गया कि डेजिग्नेशन इधर से आएगी, या वैसे ही आपको नहीं भी अगर पता तो इधर सिंपली कंटेंट पेस्ट करें तो इधर जहाँ पे रिप्लेस होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये हमने मेन टेक्स्ट है जो रिव्यू का वो ऐड करना है, तो उसको ये देखें रिव्यू टेक्स्ट मैंने प्लेस होल्डर। नेक्स्ट हमने इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे स्टार रेटिंग है, ये भी एक आइकन है, इसकी हमने स्टाइलिंग इसके साथ मैच करते जाना है। तो मैच करने के लिए पहले स्टार रेटिंग में आई, इसकी स्टाइल इधर से आपने स्टाइल में जाके हर चीज़ इसकी 1 बाय 1 पिक कर लेनी है। जैसे ये रेटिंग है, हर ये डिस्क्रिप्शन है, यानी ये जो टेक्स्ट है इसकी स्टाइलिंग वगैरह। तो इसको करने के लिए आपने फिर से इधर से स्टाइलिंग वगैरह हर चीज़ की पिक कर लेनी है। तो आपने इधर से आगे इसको सिलेक्ट कर लें। ये रेटिंग का कलर हमने ऑलरेडी पिक करके ऐड किया हुआ है, वही ब्रांड कलर है। तो इसको करने के लिए आप आ जाएं इसकी रेटिंग में, इसका कलर आगे सेलेक्ट करके ये वाला करते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज़ है ये इस तरह कोई इतना जितना भी है इसको एडजस्ट कर दें। एटम यानी ये इसकी स्पेसिंग है नीचे। ऑप्शंस को थोड़ा देख लें इधर, थोड़ा सा अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या हो रहा है, तो इसको आप एग्जैक्टली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका ये हमने टेस्टिमोनियल ऐड करना है। इंस्पेक्ट करके इसको इधर से आप पिक कर सकते हैं, या वैसे इसको कॉपी पेस्ट कर लें आप। मैंने इधर से कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, और इधर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। टेस्टिमोनियल में जाके ये फर्स्ट है और इसका ये वाला है टेस्टिमोनियल, ठीक है। फिर इसकी स्टाइलिंग सेम एज इट इज़, यानी इसका फ़ॉन्ट फैमिली तो सारा कुछ मैच करेंगे। उसको करने के लिए आप स्टाइल में जाके ये देखें डिस्क्रिप्शन। अब इसमें सारा इसका कलर आएगा, इसका होवर कलर, फॉर एग्जांपल मैं इसका बिल्कुल डार्क कर देता हूँ, या ऐसे इसका थोड़ा लाइट कलर होवर पे आके ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा, ठीक है। यानी ये देखें जैसे ये है, जिस पे मैं होवर करूँगा उसका। फिर आ जाता है नीचे कोड का आइकन, ये वाला आइकन, यानी जो कोटेशन मार्क है, ये जो भी इसको कहते हैं। तो इसको करने के लिए ये देखें फिर से इसका कलर है, यानी इसका कलर उन्होंने ये किया हुआ है, ठीक है। अब मैं होवर पे, यानी जब मैं इस पे होवर करूँ तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो उसको मैं करने के लिए फिर से इधर में आके इसको डार्क कर देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इसमें उन्होंने कोई नेविगेशन वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी। अब देखें एटम्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और ये देखें इसमें यानी बॉक्स छोटा है और हमारे वाला बॉक्स जो है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो इसको कवर करने के लिए हम ये क्या करेंगे, इसके आइटम के दरमियान स्पेस होगा, यानी कहीं पे ना लेआउट, और ये देखिए कॉलम गैप, इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें, पैडिंग, और यहाँ पे आगे पैडिंग इसकी ज़ीरो कर दें, ठीक है। ये कुछ ख़त्म होगी। अब देखें, अब रेटिंग की और दूसरी चीज़ों की 1 बाय 1 हम स्पेस थोड़ी ख़त्म करेंगे ना। तो ये देखें मार्जिन इसका 0 किया, और टॉप पे 20 करते हैं, बॉटम पे भी 20 कर दें बस, ठीक है। यानी ये इन चीज़ों को आप इधर से देखें, मार्जिन पैडिंग, अब आपको पता है कि मार्जिन पैडिंग से स्पेसिंग वगैरह मैनेज होती हैं, तो आप इनको देख के कर सकते हैं सारा कुछ, ये मुश्किल नहीं है इतना।
तो अब ये भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट ये भी हो गया। अब देखें, अब इनकी हमने थोड़ी स्पेस मैनेज करनी है। ये देखें, इनकी अलाइनमेंट नहीं मैनेज हो रही। तो इसको करने के लिए हम या तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि इनकी कोई मिनिमम हाइट सेट कर दें, ठीक है। जैसे ये देखें, मिनिमम हाइट हम इसकी जितनी भी सेट कर दें, फॉर एग्जांपल इसकी 170 कर देते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले की भी 170, ठीक है। अब देखें, फिर भी हमारे पास थोड़ा सा गैप है नीचे से। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसके पेरेंट को सिलेक्ट करके यानी उसमें सिलेक्ट कर देते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर ये टॉप टू बॉटम यानी स्पेस बिटवीन हो, जितनी भी स्पेस हो वो इनके बिटवीन हो, ठीक है। या इसको 180 कर देते हैं मज़ीद इसको, और ऊपर वाले को भी 180 कर देते हैं, नीचे वाले को, ठीक है। इस तरह से भी एडजस्ट होगा, यानी हमने इनको जब इनके बराबर कर देना है तो इनकी अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली बन जानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टाइल कवर हो गया। आप देखें, ये इमेज इसके साथ होनी चाहिए, बिल्कुल टच होनी चाहिए, नहीं तो ये तो ऐसे नीचे से कटी हुई इमेज लग रही है जैसे इसने काटी हो, ठीक है, इन क्रॉप लग रही है। तो इसको करने के लिए हमने ये स्टाइल क्योंकि करना है, तो इसको करने के लिए हमने सिर्फ क्या करना है, जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, फॉर एग्जांपल 10 पैडिंग इसकी है, जिसकी वजह से ये फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट 10 पैडिंग है इधर, ठीक है। जैसे अभी 10 है, आपको नहीं पता लग रहा अगर, लेकिन अगर मैं 60 करूँ इसको, अब देखें, ठीक है। इसी तरह 60 स्पेस इस बॉक्स ने हर साइड पे छोड़ के अंदर जो इमेज है वो ऐड की है, ठीक है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दूं, 10 से भी ज़ीरो, तो ये देखें बिल्कुल उसके बॉर्डर के साथ जाके टच कर गई। अब ये इसकी स्पेस मैनेज होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर ये दो एलिमेंट हैं, एक ये रो है और एक ये रो है, ठीक है, यानी जिसमें ये सारा कुछ है और एक इसमें ये सारा कुछ है, दो बॉक्सेस हैं। लेकिन इनके दरमियान कोई बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होती है, जैसे कॉलम्स और रो के दरमियान, यानी ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, इनके दरमियान स्पेस है, उसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये जो इसके दरमियान स्पेस आ रही है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको सिलेक्ट करके स्टाइल में जाके, या लेआउट में, सॉरी, लेआउट में जाके ये जो नीचे स्पेस है ना कॉलम्स की और रोज़ की, इसको हम ख़त्म करते हैं। ये देखें बिल्कुल ज़ीरो हो गई, यानी ये जो स्पेस थी इन दोनों रोज़ के दरमियान, पहली रो ये सारा कुछ जिसमें और दूसरी रो जिसमें ये सारा कुछ है, ठीक है। अब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो अब देखें, इसकी हमने थोड़ी सी और सेटिंग करनी है। ये यानी बिल्कुल जो इसके हैंड हैं वो नीचे हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं शो करनी हमने, डायरेक्टली इसके हैंड जो हैं वो येलो और ये ग्लव्स तक करनी है इमेज। तो इसको करने के लिए या तो हम इमेज को नेगेटिव मार्जिन दे देंगे बॉटम की साइड पे, यानी हमने इसको बॉटम पे कर देना है, माइनस, जैसे हमने उनको दी थी माइनस, इधर कर दें 20, ये देखें जैसे ये है, ये -20 है, या माइनस हम इसको 40 करेंगे। तो और भी इस तरह से जितना जहाँ पे आपकी इमेज एडजस्ट होती है, यानी -20 का मतलब यानी इमेज जो है वो नीचे को माइनस में मूव कर जाए, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड था हमारे पास। ये पहला कंटेनर जो है वो सेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी इसमें हमने ये सारा स्ट्रक्चर बिल्ड किया है। काफ़ी ट्रिकी चीज़ें थी इसमें, तो अगर आप ये ऐसे ही करेंगे तो आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट इसमें से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिर इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये एक सिंपल सा सेक्शन है जिसमें हमने ये वाली स्ट्राइप डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप फिर से आ जाएँ, प्लस पे क्लिक करें, एक सेक्शन ये लें और ये ले लें, ठीक है। अब इसकी भी विड्थ उतनी ही रखनी है, यानी कंटेंट विड्थ जितनी हमने ऊपर वाली, ये देखें माउस में रख के स्क्रॉल करता है तो हर चीज़ को टच होके पास हो रहा है, ठीक है। यानी हर एक की कंटेंट विड्थ यानी उन्होंने 1400 रखी है, जिससे यानी उनकी अलाइनमेंट बिल्कुल मैनेज हो रही है। तो इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ 1400px, ठीक है। अब जो भी इसमें कंटेंट आएगा, अब इसकी मैं सिलेक्शन करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको क्लासिक में जाके और ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, हमारे पास 3 आइकन बॉक्सेस हैं, ठीक है। आइकन बॉक्सेस को बोलते हैं, जिसमें एक आइकन, टेक्स्ट, हेडिंग, ये सारा कुछ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या आप वैसे कर सकते हैं, इसमें कंटेनर्स लेकर भी कर सकते हैं, यानी एक में एक आइकन, नेक्स्ट में यानी दूसरा, और हेडिंग इसमें, ठीक है। दोनों तरीक़ों से, या आप डायरेक्टली आइकन बॉक्स यूज़ कर लें वो ठीक रहेगा। उसमें आपका कोड भी काफ़ी ट्राई किया करेंगे, जो विजेट आपको यानी अवेलेबल है, यानी ये सारी चीज़ आइकन बॉक्स में बन सकती है। तो इसके लिए आप सेपरेट सेक्शन ना बहुत ज़्यादा यूज़ करें, तो फिर एक्स्ट्रा कोड नहीं जनरेट होगा और आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ रहेगी स्पीड के लिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उन्होंने जो विजेट आपको प्रोवाइड किया है आप उसी को यूज़ करें, ठीक है। प्लस पे क्लिक करें इधर,
तो इधर आके आप आइकन बॉक्स सर्च कर लें। अब इसमें हमें सेपरेट सेक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तीनों आइकन बॉक्स इसमें रखेंगे और इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, आइकन बॉक्स इधर ये देखें, आइकन बॉक्स एक हमने इधर प्लेस कर लिया। ठीक है, अब हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है। पहले ये यूज़र का आइकन है, तो प्लस पे क्लिक करके यूज़र सर्च कर लें। ठीक है, आइकन का आपको टाइम टू टाइम थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा, यानी आपने किस तरह का आइकन, ये देखें ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के एलिमेंटर के आइकन्स हैं। अब ये जो लाइट आइकन है ये हमें एलिमेंट किट प्लगइन की वजह से मिले हैं। ये देखिए एलिमेंट किट आइकन पैक, इसमें ये सारे प्लगइन लाइट हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने ये वाला यूज़ कर लेना है या ये है, इन दोनों में से कोई एक है, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हेडिंग ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो भी इसका हेडिंग है इसको आपने ऐसे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट आके इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन इसकी आप इधर से कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इसकी कलरिंग करते हैं, यानी हर चीज़ का कलर वाइट है। तो आइकन में आइकन का जो प्राइमरी कलर है उसको हम पहले तो आके हम आइकन का जो डिज़ाइन है वो चेंज करते हैं। हमने आइकन चाहिए सर्कल वाला, जैसे ये एक फ्रेम है और ये एक फ्रेम है। ठीक है, हमें सेकंड वाला चाहिए जिसमें ये चीज़ है। ठीक है, इधर से हम चेक कर लें। तो पहले इसका प्राइमरी कलर जो है वाइट कर देंगे, यानी जो सर्कल का कलर है, और बीच में आइकन का कलर हम कर देंगे वाइट। वो ऑलरेडी वाइट है तो उसको ऐसे ही रहने दें। आइकन को सिलेक्ट करें, इसका कलर बिल्कुल वाइट। ठीक है, और जो सेकेंडरी कलर मींस आइकन का जो कलर है इसके अंदर, उसको हम कर देंगे ब्लू वाला। ब्लू वाला करने के लिए हमने सेव किया है तो इसको एज इट इज़ कर देंगे। ये चीज़ होगी। अब होवर के ऊपर इसका कलर चेंज हो रहा है तो उसको भी हमने, अगर हो रहा है तो ख़त्म करना है। इस सीन में, इस सिनेरियो में हमारे पास नहीं हो रहा। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब इसको हमने लेफ़्ट अलाइन करना है। अब नेक्स्ट हम जो इसकी भी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसको करने के लिए फिर से फ़ॉन्ट पिक करें, कलर 600, ये सारा कुछ करके DM सेंस 2629। अब इसको आगे नीचे कंटेंट में चले जाएं, यानी टेक्स्ट वगैरह जिसमें उसको कंटेंट बोला है इसमें, तो इसमें DM सेंस। ठीक है, और इसमें साइज़ आएगा इसका 25 है शायद। ठीक है, और 29 इसकी लाइन हाइट उन्होंने सेट की है। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास 26, 29 और 600। फिर इसका कलर आगे उन्होंने सेट किया है वाइट पे, तो हम इसको वाइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये भी चीज़ होगी हमारे पास। इसका कलर क्या है, ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास इसका जो टेक्स्ट है, उसको करने के लिए हमने 16 और 24 और वाइट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गई ये। सबसे पहले कलर वाइट। ठीक है, और DM सेंस। वेट इसका 400 ही रहेगा। ट्रांसफॉर्म इसका एज इट इज़ रहेगा, या चेक कर लेते हैं इधर, ट्रांसफॉर्म एज इट इज़ यानी जैसे कॉपी पेस्ट हमने किया है। ठीक है, ये होवर पे चेंज हो रहा है तो हम इसको भी एडजस्ट करेंगे ताकि होवर पे जो टाइटल का कलर है वो चेंज ना हो। डिस्क्रिप्शन अब इसकी आ गई। अब इसका जो लाइन हाइट है वो 24 आएगी। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो 16 आएगा। ठीक है, अब होवर पे टाइटल का कलर चेंज हो रहा है तो उसको भी हम सेट करते हैं। टाइटल ये होवर पे देखें, होवर पे कलर ये है तो हमने ये नहीं चाहिए, इसको होवर पे भी वाइट ही करना है। ठीक है, अब ये सेट हो गया हमारे पास। अब इसकी अलाइनमेंट हमने करनी है कि आइकन लेफ़्ट पे और ये सारा कुछ। तो आए इसकी सेटिंग्स में, स्टाइल में जाएं। अब देखें इसकी ये अलाइनमेंट बनती है। ठीक है, उन्होंने सारी इधर एडजस्ट की है, आपने जो वाली करनी है इधर से कर सकते हैं। ये होगी। अब आइकन का साइज़ हमने कंट्रोल करना है। आइकन पे आ जाएं, फिर से साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा करना है ताकि जितना टेक्स्ट और जितना ये चीज़ है ऑलमोस्ट इतना ही रहे। ठीक है, टिल्ड अब देखें उसके साथ उसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट बनती है। अब कंटेंट में आगे कंटेंट की भी स्पेसिंग, यानी ये वाली स्पेस हमने थोड़ी कंट्रोल करनी है। तो इसको करने के लिए कंटेंट में आ जाएं, टाइटल में, और इसमें आके या आइकन में, ये सारी इसकी पैडिंग वगैरह हो गई यानी। तो ये बॉक्स में आके आइकन स्पेसिंग, कंटेंट स्पेसिंग मीन ये वाली स्पेसिंग, यानी कंटेंट के दरमियान स्पेसिंग, आइकन स्पेसिंग ये वाली स्पेसिंग। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये फिट होता जाएगा। जैसे ये है, इसको वर्टिकली सेंटर में कर दें। तो आइकन को आप छोटा या बड़ा थोड़ा बहुत आप इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं, जैसे ये है। ठीक है, इसकी आपकी स्टाइलिंग होगी। तो फिर एक हमारे पास आइकन बॉक्स बन गया, तो आप इसको डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D एंड देन फिर से Ctrl+D।
तो अब हमने सिंपली क्या करना है, इन तीनों को वर्टिकली यानी हॉरिजॉन्टली कर देना है। अब ये वर्टिकली है तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देना है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास आ गए। फिर इनके दरमियान हमने करना है कि स्पेस बिटवीन, यानी जितनी विड्थ है ये उस स्पेस को अपने बिटवीन मैनेज कर लें, ठीक है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें आके यानी या तो हम बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैं, इसको सेंटर में करना है या राइट पे करना है। हमने इनमें से ये स्पेस बिटवीन का यूज़ करना है कि यानी जितनी 14 विड्थ है इस पे लेफ्ट पे और राइट पे इतना हो, और बाकी जो स्पेस इनकी बचती है वो इन बिटवीन मैनेज कर ली है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखें इसके ऊपर और नीचे थोड़ी स्पेस ज़्यादा है जबकि हमारी स्पेस कम है, तो ये कहाँ से आ रही है, स्पेस पैडिंग से, ठीक है। ऊपर हमने थोड़ा सा ब्लू ऐड करना। अब जो बाई डिफ़ॉल्ट 10 थी वो हमने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो हो गई, ना ऊपर कुछ स्पेस ना नीचे, बिल्कुल चीज़ें बॉर्डर को टच कर रही हैं, तो ठीक है। इसको हम करने के लिए ऊपर से 30 स्पेस ऐड करेंगे और बॉटम से 30 स्पेस ऐड करेंगे। आप अंदाज़न पहले करेंगे, जहाँ पे आपको लगे कि आपने यानी कम्प्लीटली उससे मैच कर गई है तो वहाँ पे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लें। ये टेक्स्ट अब इसके अंदर क्लॉक आइकन है। अब जैसा टेक्स्ट है वैसा ही उसमें आइकन है। तो आप भी जब, क्योंकि क्लाइंट आपको जब देगा तो वो सिंपली आपको टेक्स्ट देगा, वो आइकन नहीं बोलेगा कि आपने ये वाला यूज़ करना है, तो वो आपने अपने एक्सपीरियंस से यूज़ करना है। लेकिन टाइम के रिलेटेड बात हो रही है तो इधर क्लॉक का आइकन यूज़ होगा, CL, ये वाला आइकन। अब नेक्स्ट ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स। ट्रस्टेड मीन को स्टार या इस तरह का कुछ आप कर सकते हैं। जिस तरह इधर सिक्योर पेमेंट्स है तो पेमेंट्स के लिए वॉलेट का उन्होंने यूज़ किया है, या इसमें हम किसी डॉलर वगैरह का या इस तरह का कुछ कर सकते हैं, यानी करेंसी के रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। कंपलसरी नहीं कि उन्होंने जो यूज़ कर दिया आपने भी इधर से यानी वॉलेट यूज़ करना है तो ये वाला वॉलेट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सेकंड सेक्शन भी रेडी हो गया। तो अब इसकी हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी चेक करनी है, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमने बना तो लिया, तो इसकी रिस्पॉन्सिव देखें तो ये इस तरह से तो अच्छा ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इन सब को हम थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा जो मोबाइल वाला व्यू है वो भी सेट होता जाए साथ साथ। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आगे फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है, इसमें भी आप इसको कवर कर लें इसे। इधर भी आप आगे F12 प्रेस करें तो ये आपके पास इंस्पेक्ट विंडो इस तरह से ओपन होगी। तो आप मोबाइल पे देख सकते हैं कि ये वेबसाइट मोबाइल में उन्होंने इस तरह से एडजस्ट की है, जैसे ये है। अब देखिए उन्होंने मोबाइल पे आके ये इमेज सबसे नीचे ले गई, ठीक है। तो बाकी सारा कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें हाइड कर दी मोबाइल के लिए, ठीक है, जैसे ये चीज़ें हैं। कुछ बॉक्सेस इसमें से हाइड कर दिए उन्होंने। तो और ये वाली जो चीज़ है उसने ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दी, तो हम भी इसको ऐसे ही करते हैं। उन्होंने मोबाइल में ये एक चीज़ रहने दी, बाकी ये भी और ये सारा कुछ मोबाइल के लिए हाइड कर दिया उन्होंने। दोबारा मैं अगर स्विच करके देखता हूँ तो क्या क्या है, यानी इसमें ये देखें टेस्टिमोनियल यानी जो रिव्यूज़ हैं वो भी उन्होंने हाइड कर दिए, और दूसरे कुछ सेक्शन जैसे ये वाले हैं 1000 वाला और 50 प्लस वाला, ये सारा कुछ उन्होंने ये चारों बॉक्सेस हाइड कर दिए, सिर्फ ये रहने दिया और इमेज को ले गए वो सबसे नीचे। तो इसको करने के लिए हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम इस सेक्शन को सारे को डुप्लीकेट करें, ठीक है, उसमें से यानी अलाइनमेंट करके जो चीज़ें हमें चाहिए वो रहने दें, बाकी रिमूव कर दें। या वैसे हम मोबाइल के लिए चीज़ों को डिस्प्ले नन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है इसको मैं मोबाइल में ख़त्म करना चाहता हूँ, या ये वाला जो नीचे वाले ये सारी चीज़ें हैं इसको मैं मोबाइल के लिए अगर डिस्प्ले नन करना चाहूँ तो उसको मैं करने के लिए इसको सिंपली सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको आके डिस्प्ले रिस्पॉन्सिव में जाके यानी एडवांस में जाऊँगा, रिस्पॉन्सिव में जाके हाइड फॉर हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट या हाइड ऑन मोबाइल कर देता हूँ। तो इसको भी मैं करने के लिए सिंपली सिलेक्ट करके रिस्पॉन्सिव में जाके एडवांस में इसको हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट, इस पर भी ख़त्म हो गया। अब ये सारा बॉक्स है इसको भी हमने ख़त्म कर देना है मोबाइल के लिए। तो इसको करने के लिए एडवांस में जाऊंगा, रिस्पॉन्सिव और हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट, ठीक है। अब मोबाइल के लिए सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है, जैसे ये है। अब ऊपर जो चीज़ें हैं उनकी हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं मोबाइल के लिए। उसको करने के लिए सबसे पहले तो इसका कंटेंट जो है यानी इस बॉक्स का, इसको हमने सेंटर वाइज करना है, ठीक है। सेंटर में इसको सेलेक्ट करके जिस तरह हमने इसको मोबाइल पे सेंटर में कर देना है, और इसको भी हमने सेंटर में कर देना है। इसकी अलाइनमेंट मोबाइल में सेंटर पे ऐसे रहेगी, जैसे इधर हम ओपन कर लेते हैं इसको, जैसे ये देखें, ठीक है।
अब इसका साइज़ भी, यानी ऑब्वियसली मोबाइल पे स्क्रीन छोटी है तो इसका हमने साइज़ भी थोड़ा छोटा करना है। तो इसको छोटा करने के लिए ऑलमोस्ट उन्होंने 25 यूज़ किया है, तो हम भी 25 तक करके देखते हैं कितना बनता है। 25 नहीं, उन्होंने ऑलमोस्ट 35 किया है यूज़। 2 लाइनों में आ रहा है उनका, ठीक है 2 लाइनों में आ गया हमारा भी। अब इसकी जब साइज़ छोटा हुआ तो इसकी लाइन हाइट भी ऑब्वियसली कम होगी। तो देख लेते हैं कितनी, ऑलमोस्ट कितनी यूज़ की है उन्होंने, ठीक है। ये अब जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ मोबाइल पे चेंज होंगी, ठीक है, यानी डेस्कटॉप पे उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर इनको चेंज करें, ठीक है। इसको भी हम हॉरिजॉन्टल यानी सेंटर अलाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब रह गए 2 बटन, तो बटन को उन्होंने किस तरह से ऊपर नीचे एडजस्ट किया है। तो इनको बटन को एडजस्ट करने के लिए सिंपली इसको सिलेक्ट करें और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दें, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के यानी इस कंटेनर को बोल दें कि इसके अंदर जो बटन आएंगे वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएंगे। तो अब उन्होंने क्या किया है कि एक ये वाली जो चीज़ है इसको उठा के वो यहाँ पे लेके गए हैं। तो इसको करने के लिए 2 सिनेरियोज हैं हमारे पास, यानी इसको करने के लिए हम यहाँ तो इसमें एक सेक्शन और ऐड करेंगे, ठीक है, उसको हम डेस्कटॉप के लिए यानी हाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये हमने डुप्लीकेट कर लिया। तो इसको क्या करते हैं, इसको बटन्स को या इस सेक्शन को डेस्कटॉप के लिए हाइड कर देते हैं हम, रिस्पॉन्सिव। अब हाइड ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। अब देखें मोबाइल पे ये 2 बटन शो होंगे, लेकिन अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर ना करूं तो डेस्कटॉप पे स्विच करूं तो ये देखें बटन हमारे पास 4 होंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये बटन डेस्कटॉप के लिए हाइड करने हैं। तो हाइड ऑन डेस्कटॉप करेंगे तो ये देखें डेस्कटॉप के लिए ये वापस चले जाएंगे। जो चीज़ें हमने मोबाइल पे हाइड की हैं वो देखें इधर शो हो रही हैं। तो इसको हमने ऐसे कवर कर लेना है। तो इनको हमने यानी मोबाइल पे दोबारा स्विच करते हैं, देखें देखिए हमने इस सेक्शन को पूरे को हाइड नहीं करना, यानी इसमें से बटन अब रिमूव कर देने हैं हमने। ये बटन भी रिमूव कर देंगे और ये वाला बटन भी। तो इसको हम ये जो जिसमें ये सारा कुछ है यानी 2 बॉक्सेस हैं, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे, ये इसमें पेस्ट कर ऐसे, ठीक है। अब देखें, अब ये जो बॉक्स है ये मोबाइल पे हमारे पास विजिबल होगा, ये देखें जैसे ये है, ठीक है। और डेस्कटॉप पे जब हम स्विच करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ थी और वह यहाँ से वो हाइड हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे हम करेंगे। अब फिर से मोबाइल में चले जाएं और जाके इन जो इसमें जो इमेजेस हैं इनको हमने सेट करना है थोड़ा सा। तो इसको करने के लिए हमने इसकी डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल कर देनी है, जैसे ये मैंने की है, क्योंकि डेस्कटॉप पे हमने वर्टिकली यूज़ कर रहे थे, जैसे ये है, ठीक है, वर्टिकली यूज़ कर रहे थे इनको, ठीक है, ये वाली। तो इसको हम देखें इधर हमने ऐड कर दिया, लेकिन ये डेस्कटॉप के लिए हाइड है तो इसलिए इधर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको हम स्विच करेंगे तो ये देखें बाकी सारी सेटिंग भी। और इसके बताने का ये जो उन्होंने डिम सा इसमें शो किया है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें बताया है कि आपने इधर कोई चीज़ ऐड की है जो डेस्कटॉप के लिए हाइड है, ठीक है। तो ये हमने कर ली। फिर से मोबाइल में स्विच करें तो इसमें देखें अब हमने इसमें अलाइनमेंट करनी है। अब जो नेगेटिव मार्जिन हमने बाकियों में ऐड किया था वो मोबाइल के लिए हमने ख़त्म कर देना है, जैसे ये है, ठीक है। और ये सारा कुछ है वो हमने सिर्फ उसके लिए यूज़ किया था, डेस्कटॉप के लिए। मोबाइल के लिए सारा कुछ ख़त्म करके इसको वापस ऐसे कर देंगे, ठीक है। और इसकी अब थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज़ करके 100, और इसको भी 100 कर दें, ठीक है। और इसका जो बॉक्स ये इसकी पैडिंग थोड़ी ख़त्म कर देंगे, ये ऑलरेडी ख़त्म है। तो इसको भी हम इन सब का साइज़ पहले इक्वल करेंगे, यानी इस तरह से। अब इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इसको करने के लिए ऑलमोस्ट हमने इक्वल कर देना है। अब इनको हमने नेगेटिव मार्जिन देना है लेफ़्ट साइड से, यानी लेफ़्ट में अगर हम -20 देंगे तो ये लेफ़्ट में ऐसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे, लेफ़्ट में -20 ऐसे। और एज इट इज़ हम इसी को इन दोनों पे भी अप्लाई कर देंगे, -20 लेफ़्ट साइड से, -20 लेफ़्ट से, एंड देन फिर इसको -20 लेफ़्ट साइड से ऐसे। अब देखें इसका जो कंटेंट है हमने सेंटर में ठीक है एडजस्ट है, ये भी सारा कुछ ठीक है। तो इसकी हम विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ अगर करें तो
ठीक है इसकी विड्थ भी। ठीक है, अब हमने जो इसमें जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम करनी है और इसकी पैडिंग हमने 20 का देनी है हर साइड से, जैसे ये है। और अब सारी चीज़ें जो हैं वो हमने सेंटर अलाइन कर देनी है। इसको सेंटर करने के लिए हमने स्टार रेटिंग आए सेलेक्ट करके इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर, और इसको भी सेंटर, जो जो चीज़ें हैं अब माइनर सी उनको हमने हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देना है। और ये सारा कुछ मोबाइल पे सिर्फ शो होगा, डेस्कटॉप के लिए नहीं होगा। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास ऑलमोस्ट वही स्टाइल रेडी हो गया। अब इसका बॉर्डर रेडियस 100 की बजाय उन्होंने कोई ऑलमोस्ट 40 किया है, या 40 से भी कम, कोई 30 या 20 इस तरह से बॉक्सेस ऐड किए हैं उन्होंने, यानी बिल्कुल सर्कल नहीं किए, थोड़ी रेक्टेंगल है। और इनका जो बॉर्डर है उन्होंने वो 1 ऑलमोस्ट इतना किया है, 1 या 2 किया है इस तरह से। तो आप भी इनको इसी तरह से कर सकते हैं, थोड़ा रेक्टेंगल में और ये वाला। और इसको हमने अब देखें, ये जो बॉक्स है वो साइड से थोड़ी स्पेस ले रहा है, ठीक है, यानी ये देखें, और हमारा जो बॉक्स है बिल्कुल वो उसके साथ टच कर रहा है। तो इसको करने के लिए उन्होंने जो इन सब का पेरेंट है, फॉर एग्जांपल ये इनका पेरेंट है जिसमें ये सारा कुछ आ रहा है, ठीक है, ये वाला सारा कुछ, इसको हमने सेलेक्ट करके इसको हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे लेफ़्ट और राइट से। फॉर एग्जांपल अभी 0 है तो इसको हम सेलेक्ट करके लेफ़्ट से यानी 10 और राइट से भी 10, तरह से ये स्पेस ऐड होगी। तो अब हमारे पास इसको हम, अब ये देखें, अब ये सेक्शन है तो इसको भी हम मोबाइल के लिए हाइड कर देंगे, क्योंकि हमने ऊपर स्विच करके इसको मोबाइल के लिए एडजस्ट कर दिया। तो इसको सेलेक्ट करके एडवांस में जाएं और रिस्पॉन्सिव हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट, सेम आपने इसी तरह टैबलेट के लिए भी इसको कर लेना है। तो ये देखें, ये आपके पास इस तरह से शो होगी। तो अब हम इस इमेज को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ताकि इस तरह से कटी हुई ना शो हो ये। ठीक है, इसको करने के लिए हम इसका नेगेटिव जो मार्जिन है उसको हम ख़त्म कर देंगे, जैसे ये है, ऐसे हो गई। अब हमने इस सेक्शन की, ये देखें, इस सेक्शन के नीचे हमने कुछ पैडिंग ऐड की है ऊपर और नीचे। ठीक है, हम नीचे वाली को बिल्कुल 0 कर देंगे ताकि इमेज नीचे बिल्कुल लग जाए साथ में जाके। तो इसको करने के लिए सिलेक्ट करेंगे इस सेक्शन को, एडवांस में जाएं, ये देखें बॉटम और टॉप से पैडिंग है, टॉप वाली हम रहने देंगे यानी 100 ऐसे ही रहने देंगे, बॉटम वाली बिल्कुल 0 कर देंगे। तो ये देखें ऐसे एडजस्ट होगी। तो अब हमने इस इमेज की यानी थोड़ी सी विड्थ भी इंक्रीज़ करनी है। तो इसको सिलेक्ट करके इमेज को सिलेक्ट करें और इसकी विड्थ में जाके ऑलमोस्ट इतनी कर दें, विड्थ इतनी, यानी ज़्यादा कर दें जितनी आपको लगे कि ठीक लग रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये सेक्शन। तो इसको हमने सिलेक्ट करना है, इसका जो कंटेंट है उसको हमने हॉरिजॉन्टली सेंटर, ठीक है, इस तरह से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बाकी इसकी छोटी मोटी अगर पैडिंग वगैरह आपने सेट करनी है तो वो कर सकते हैं, जैसे ये हमने लेफ्ट और राइट से है। ये आइकन का साइज़ उन्होंने मोबाइल के लिए थोड़ा सा कम किया है, तो उसको करने के लिए आइकन में आके इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दें मोबाइल के लिए, जैसे ये है, और इसकी पैडिंग भी थोड़ी सी कम करें। ये तो हमने एक बार कर लिया, कॉपी करें और पेस्ट स्टाइल, ठीक है, स्टाइल पेस्ट करने, बाकी सारा कुछ इसी तरह से पेस्ट हो जाएगा। ये देखें, तो हमारे पास यानी मोबाइल के लिए भी और डेस्कटॉप के लिए भी ये सारी चीज़ें। अब आप कहीं से भी डिज़ाइन बनवा लें, यानी मोस्टली लोग अब क्लाउड से काफ़ी सारे डिज़ाइन बनवाते हैं। क्लाउड वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट है, तो वर्डप्रेस के साथ क्लाउड डिज़ाइनर को यूज़ करके एलिमेंटर के साथ पूरी पूरी वेबसाइट बन जाती हैं। लेकिन उसमें मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो रिस्पॉन्सिव के रिलेटेड इशू करती हैं। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप सेम यही टेक्स्ट जो हैं वो इनको इस्तेमाल करेंगे और आप वेबसाइट को दोनों के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ये दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। और ये जो नेक्स्ट हमारे सेक्शन है ऑलमोस्ट हम इस वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। इसमें अभी ये सारे कुछ बनने वाला है, ठीक है, ये एक सेक्शन है, यानी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। नीचे फॉर्म कैसे ऐड करना है, 1 बाय 1 चीज़ें, फिर मैं आपको जेड इंडेक्स वगैरह और ये सारा कुछ जो हमारे कंसेप्ट्स रहते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे फिर से काम स्टार्ट करेंगे और एक दो वेबसाइट जब हम इस तरह से करेंगे तो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो एलिमेंटर के साथ आपने कर ली, अब आपने वेबफ्लो में करनी है, डीवी में करनी है, या किसी दूसरे बिल्डर में जैसे ब्रेकडांस बिल्डर है, तो किसी में भी आप करेंगे सेम डिज़ाइन सिमेट्री रहेगी, सेम तरह से चीज़ों को हम मोबाइल के लिए सेट करेंगे और सेम ये सारा कुछ, यानी इसी तरह से हम टाइपोग्राफी और सारा कुछ पिक करेंगे। तो इस वीडियो से इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार रोक कर इसके साथ साथ प्रैक्टिस करें। सेम डिज़ाइन या सेम अगर लिंक मैं साथ में पिन कर दूंगा
तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट काफ़ी कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। ये सारा स्ट्रक्चर जिस तरह अब इस तरह के कोई भी यानी जिस तरह का मर्ज़ी टेम्पलेट हो आप विद इन नो टाइम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक चीज़ है यानी ये हमने स्लाइडर नहीं एक्टिवेट किया, तो इसको करने के लिए हम थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये देखें क्योंकि एक विजेट है इसलिए ये स्लाइड नहीं हो रही। इसको करने के लिए हमारे पास एक टेस्टिमोनियल है। इस टेस्टिमोनियल को आप देखें हम डुप्लीकेट किया है और फिर से डुप्लीकेट, यानी जितने हमने ये डुप्लीकेट कर दिए उतने स्लाइडर इसमें बन गए और अब ये रोटेट होना भी स्टार्ट हो गया। यानी अभी हम इसको देखेंगे कंटेंट क्योंकि सेम है और ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग ये शेडो वगैरह ख़त्म करने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास पूरा एक स्लाइडर बन गया। ठीक है, छोटी मोटी एडजस्टमेंट है इसमें, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मेन हमारा काम जो स्लाइडर का था और ये सारा लेआउट है वो कवर हो गया इसमें। तो इस वीडियो से इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय। थैंक यू।